तो साथियों, प्यारे साथियों का फिर से स्वागत है। तो साथियों, हमारा चल रहा है मेंसुरेशन में हमारे चल रहे थे सर्कल के क्वेश्चंस। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्ताकार भूखंड के चारों ओर वृत्ताकार रास्ते पर की गई बाहरी फेसिंग उसके अंदर की तरफ की गई फेसिंग से 33 मीटर अधिक है। भूखंड के चारों ओर रास्ता बनाया, उसकी चौड़ाई बताइए। इस तरह से एक वृत्ताकार रास्ता बनाया है और ये है हमारा रास्ता, ये रास्ता है और ये पूछ रहा है इस रास्ते की चौड़ाई बताइए। देखिए, ये हो गया केंद्र और छोटे वृत्त की त्रिज्या मान लेते हैं आर और बड़े वृत्त की त्रिज्या मान लेते हैं कैपिटल आर। तो कभी भी रास्ता किस पे बनाया जाता है? परिधि पर। यानी कि बड़े वृत्त की परिधि हो गई 2 पाई आर, उसमें से माइनस कर देंगे छोटे वृत्त की परिधि 2 पाई आर, जो कि कितना अधिक है? 33 अधिक है। क्वेश्चन में बोला गया कि उसके अंदर की तरफ की गई फेसिंग 33 मीटर अधिक है। यानी जब भी अधिक कहता है तो दोनों का अंतर कितना है? 33। इसमें से कॉमन ले लेंगे 2 पाई, यहाँ रह जाएगा आपका आर माइनस आर। देखिए, इस कैपिटल आर में से स्मॉल आर माइनस कर देंगे तो ये पोर्शन कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आर माइनस आर, जो कि पूछा गया है, इक्वल टू कितना दिया है? 33। 2 पाई का डिवाइड कर देंगे तो आर माइनस आर 33 डिवाइड में 2 पाई की वैल्यू है 22/7। ये 7 चला जाएगा ऊपर, तो 33 मल्टीप्लाई 7, 2 मल्टीप्लाई 22। देखिए, 11 से कैंसिल कर देंगे 22 को 2 टाइम्स और इसे 3 टाइम्स। इनका मल्टीप्लाई कर देंगे 7 3 जा 21, 2 2 जा 4। 4 का जब 21 में डिवाइड देंगे तो देखिए 4 5 जा कितना होगा? 20, पॉइंट लगा के 0, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, तो कितना आ गया? 5.25 मीटर। तो ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन ए। हमसे पूछा था जो रास्ता है उसकी चौड़ाई बताइए। रास्ते की चौड़ाई क्या है? बड़ी वाली त्रिज्या में से छोटी वाली त्रिज्या को माइनस कर दें तो आर माइनस आर। तो रास्ता बनाया जाता है परिधि पर, तो बड़े वाली वृत्त की परिधि में से छोटे वाले वृत्त की परिधि माइनस कर देंगे। माइनस करने पे वो कह रहा है कितना अधिक है? 33 मीटर अधिक है। 2 पाई कॉमन ले लिया, 2 पाई से डिवाइड कर दिया, पाई की वैल्यू पुट कर दी, तो आर माइनस यानी रास्ते की चौड़ाई कितनी आ गई? 5.25। देखिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्तीय मैदान के चारों ओर बनाई गई। इस तरह से एक वृत्तीय सड़क बनाई गई है। ये हो गई सड़क जो कि वृत्तीय मैदान के चारों ओर बनाई गई है। ये क्या है? आपकी सड़क है। ये जो है ये बोला गया है सर्कुलर रोड है। ये हो गया केंद्र। देखिए, केंद्र से छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या हो गई स्मॉल आर और बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या हो गई कैपिटल आर। अब बोला गया है यदि बाह्य वृत्त और अंतः वृत्त की परिधि का अंतर, इनकी परिधियों का अंतर, यानी बड़े वृत्त की परिधि 2 पाई आर माइनस छोटे वृत्त की परिधि, इनकी परिधियों का अंतर कितना है? 77। तो सड़क की चौड़ाई बताइए। तो ये सड़क की चौड़ाई, देखिए 2 पाई दोनों में कॉमन है, ये हो गया आर माइनस आर, जो कि सड़क की क्या है? चौड़ाई। देखिए, सड़क की चौड़ाई कैसे आएगी? इस कैपिटल आर में से स्मॉल आर को माइनस कर देंगे तो इस सड़क की चौड़ाई आ जाएगी आर माइनस आर। 2 पाई का डिवाइड कर देंगे तो ये आर माइनस आर 77/2 पाई। पाई की वैल्यू पुट कर देंगे, पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7। देखिए, ये 7 ऊपर चला गया। 11 से 77 को डिवाइड करेंगे कितने टाइम्स? 7 बार 7 टाइम्स और इसे 2 टाइम्स। यहाँ मल्टीप्लाई में 2 है और यहाँ 7 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 49/2 2 जा 4। यहाँ बचे आर माइनस आर, जो कि क्या है? सड़क की चौड़ाई। 4 का डिवाइड कर देंगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और 25 मीटर, यानी सड़क की चौड़ाई कितनी आई है? 12.25 मीटर। तो जब भी आपसे वृत्ताकार में रोड या सड़क कुछ भी बने, आप सड़क बने, मैदान के चारों ओर कोई भी रास्ता बने, तो उसकी परिधियों को माइनस कर देना है और जो भी रास्ते की चौड़ाई होगी वो होगी आर माइनस आर। देखिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्तीय पार्क जिसकी परिधि 176 है। इस तरह से एक वृत्तीय पार्क है। ये हो गई, यहाँ से हो गया केंद्र और केंद्र से हो गई त्रिज्या। अब आपको परिधि दी है तो परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, जो कि कितना दिया है? 176। देखिए, यहाँ से आर आ जाएगा 176/2 पाई। पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7। इसे ऊपर ले जाएंगे, 2 से 176 को कैंसिल कर देंगे तो कैंसिल करने पे आएगा 8 और 8 ऊपर आ जाएगा 7, ये होगा
22 से 88 में डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स जाएगा, 4 टाइम्स, और 4 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वृत्त है उसकी त्रिज्या कितनी आ जाएगी, 428। फिर हमसे बोला गया इसके चारों ओर 14 सेंटीमीटर, यानी इस वृत्त के चारों ओर 14 सेंटीमीटर का एक, यह है 14 सेंटीमीटर का एक चौड़ा रोड बनाया गया। तो यहाँ से बड़े वृत्त की त्रिज्या आ जाएगी। तो देखिए स्मॉल आर कितना आया है यहाँ से यहाँ तक 28, 28 में प्लस कर देंगे 14, तो इसमें प्लस करेंगे तो ये 12, ये बन जाएगा आपका 42, यानी बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी आ गई, 14। कभी भी आपको रोड की चौड़ाई दी हो, देखिए रोड की चौड़ाई कितनी थी 14, और छोटे वृत्त की परिधि दी थी जिससे त्रिज्या आ गई थी कितनी 28, तो छोटे वृत्त की जो रेडियस है उसमें रोड की चौड़ाई को ऐड कर दिया तो बड़े वृत्त की त्रिज्या आ गई 42। अब हमसे पूछा है उस रोड का क्षेत्रफल, यानी जो रोड है उसका एरिया निकालना है। तो एरिया कैसे आएगा, बड़े वाले वृत्त के एरिया में से छोटे वाले वृत्त का एरिया माइनस कर देंगे तो ये शेडेड एरिया आ जाएगा, यानी बड़े वृत्त का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर माइनस छोटे वृत्त का पाई आर स्क्वायर। देखिए पाई कॉमन है, ये बन गया आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, एक बार प्लस में कर देंगे एक बार माइनस में, ये हो गया 22/7। देखिए कैपिटल आर कितना है 28, स्मॉल आर कितना है, देखिए स्मॉल आर आया था 28 और कैपिटल आर आया था 42, तो 42 + 28 ये हो गया 42 - 28, ये 22/7, इनको प्लस करेंगे तो ये कितना 30, देखिए ये कितना 10 बन जाएगा, ये 70 इंटू इसमें से ये माइनस करेंगे तो कितना आएगा 14, इससे कैंसिल कर देंगे 22 × 10 × 14, 14 का मल्टीप्लाई करेंगे 14 × 2 = 28, 2 कैरी, ये हो गया 30, तो उसका एरिया कितना आ गया 3080। हमें छोटे वृत्त की परिधि दी थी, छोटे वृत्त की परिधि का फॉर्मूला रख के छोटे वृत्त की त्रिज्या में रोड की चौड़ाई दी थी, छोटे वृत्त की त्रिज्या में रोड की चौड़ाई को ऐड कर दिया तो क्या है बड़े वृत्त की त्रिज्या। हमसे पूछा था जो शेडेड एरिया, उसका जो शेडेड है यानी ये जो रास्ता है सड़क है उसका एरिया बताइए, तो बड़े वाले वृत्त के एरिया में से छोटे वाले वृत्त के एरिया को माइनस कर दिया तो रास्ते का एरिया कितना आ गया 3080। देखिए सर एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, एक वर्ग के चारों कोनों पर, यानी कि एक वर्ग है, ये हो गया वर्ग, और इस पर बोला है चारों कोनों पर 4 सेंटीमीटर के 4 बराबर वृत्त एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करते हैं। इस तरह से ये 4 सर्कल्स हैं, 4 वृत्त हैं जो एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करते हैं इस तरह से। देखिए ये हो गई वृत्त, फिर बोला गया बाह्य स्पर्श करते हैं वर्ग और चारों त्रिज्य खंडों के बीच अंश का क्षेत्रफल, यानी इसके बीच में जो शेडेड पोर्शन है उसका क्षेत्रफल निकालना है। अब बोला गया है कि क्वेश्चन में बोला गया था एक वर्ग के चारों कोनों पर 4 सेंटीमीटर के 4 बराबर, यानी इसकी जो त्रिज्या है 4 है, ये त्रिज्या कितनी हो गई 4, तो वर्ग की बजाय यहाँ से कितनी आ गई टोटल 4 + 4 कितनी आ गई 8। आपको याद रखना है वर्ग का जो कोण बनता है वो कितने का बनता है 90 डिग्री का। तो क्या करेंगे वर्ग के क्षेत्रफल में से माइनस कर देंगे 4। देखिए ये बनता है कोई भी वर्ग वृत्त है और इस तरह से एक कट होता है, इसे कहते हैं त्रिज्यखंड। 4 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये माइनस कर देंगे। देखिए ये बनना है आपके, ये एक त्रिज्यखंड हो गया, एक त्रिज्यखंड एक कितने होगा 4 त्रिज्यखंड हो गए, तो वर्ग के एरिया में से 4 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो ये शेडेड पोर्शन आ जाएगा। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा का वर्ग, और भुजा कितनी आ गई वर्ग की 8 × 8 - 4, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, आर यानी त्रिज्या आपको कितनी दिया 4, आर स्क्वायर होता है 4 × 4 θ/360। थीटा देखिए इसका एंगल वर्ग का कितना है 90 डिग्री अपॉन 360, ये हो गया 64 माइनस, देखिए इससे कैंसिल हो गया, 9 से 4 बार कैंसिल होगा, एक 4 से एक 4, 4 4 जा 16 पाई, इसमें से 16 कॉमन ले लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 4 - पाई, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। त्रिज्यखंड ये बनता है त्रिज्यखंड, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर इंटू θ/360, ये आपको याद रखना है, हमने बेसिक में पढ़ा था। थीटा क्या होता है एंगल, एंगल कितना है 90 डिग्री, तो हमारा आंसर कितना आ गया ऑप्शन डी।
देखिए साथियों, एसएससी सीजीएल 2020 में पूछा है त्रिज्य खंड का क्वेश्चन है। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या और 45 डिग्री केंद्रीय कोण वाले एक वृत्त खंड का क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए यहाँ से इस तरह से बनता है वृत्तखंड। ये हो गई त्रिज्या जो कि आपको कितनी दी है 14 सेंटीमीटर, इसे कहते हैं केंद्रीय कोण जो कि कितना दिया है 45 डिग्री। तो हमारा इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, जो भी त्रिज्य खंड होता है उसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई थीटा अपॉन 360 डिग्री। देखिए पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर यानी त्रिज्या जो कि आपको दी है 14, तो 14 मल्टीप्लाई 14, एंगल कितना दिया है 45 डिग्री जिसे बोलते हैं केंद्रीय कोण सेंट्रल एंगल 360 डिग्री। 45 से इसे कैंसिल कर देंगे, 8 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। देखिए 7 से 14 को कैंसिल करेंगे 2 टाइम्स, और 2 से 8 को कैंसिल करेंगे 4 टाइम्स, 2 से 4 को करेंगे 2 टाइम्स, और 14 को कर देंगे 7 टाइम्स। इस 2 से 22 को कर देंगे 11 टाइम्स, तो 11 बचा और 7 7, इनका मल्टीप्लाई करेंगे 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन बी। सिर्फ आपको फॉर्मूला याद रखना है, त्रिज्य खंड का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360। देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है CHSL 2019 का। आयताकार मैदान में एक कोने से बंधी गाय, यानी कि एक आयताकार मैदान है, इस तरह से आयताकार मैदान है और इसके एक कॉर्नर पे एक गाय बंधी है, सपोज यहाँ पे बंधी हुई। 16 मीटर लंबी रस्सी, उसकी रस्सी की लेंथ है 16 मीटर, दूसरे छोर से बांधा गया है। तो जो गाय है कितना मैदान खा चुकी हुई, तो गाय को यहाँ से बांधा है और इस तरह से इसकी जो लेंथ है वो 16 मीटर है। कितनी है 16, यहाँ से भी यहाँ तक कितना हो गया 16। तो जब भी एक वर्ग या एक आयताकार मैदान में कोई भी गाय बकरी कोई भी कुछ बना रहता है तो वो एक सेक्टर का एरिया खाता है, यानी त्रिज्य खंड का। तो ये बन गया त्रिज्य खंड। और आपको याद होना चाहिए एक आयत का कोण कितने का होता है 90 डिग्री का, यानी यहाँ से पूछा है त्रिज्य खंड, हमेशा त्रिज्य खंड बनेगा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360। पाई की वैल्यू कितनी है 22/7। देखिए रेडियस हमें ये बन गई त्रिज्या, यहाँ से ये केंद्र हो गया, ये हो गई त्रिज्या। तो त्रिज्या कितनी दी है 16 इंटू 16, एंगल कितने का है 90 डिग्री का, तो ये हो गया 90 अपॉन 360 डिग्री। देखिए 90 से इसे कैंसिल करेंगे 4 टाइम्स, और 4 से 16 को कैंसिल करेंगे 4 टाइम्स, तो यहाँ हो गया 22 मल्टीप्लाई 4 इंटू 16 डिवाइड में 7, इनका मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए ये आपकी जो रेडियस है क्वेश्चन में 28 दी है, देखिए क्वेश्चन में जो रेडियस है वो 28 मीटर है, 28। तो ये रेडियस को रख लेंगे यहाँ पे 28, ये हो जाएगा आपका 28। देखिए 9 से इसे कैंसिल करेंगे 4 बार, 4 से 28 को कैंसिल करेंगे 7 टाइम्स, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका रह जाएगा यहाँ 22 और 28, इनका आपस में कर देंगे मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करने पे देखिए 20 इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 2 जा 16 और ये 176, यानी कि 17 कैरी। 44 में हम 17 ऐड कर देंगे, तो 44 में 17 ऐड करेंगे तो 61, यानी 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना एरिया जो गाय है चढ़ जाएगी। तो हमेशा सेक्टर बनता है वहाँ पे, तो आपको इस क्वेश्चन जब भी क्वेश्चन आता है सेक्टर का एरिया निकालना। देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है आयताकार मैदान 30 इंटू 20 मीटर चौड़ा है कुछ, और उसमें एक गाय बंधी है जिसमें रस्सी की लंबाई जिस रस्सी से गाय बंधी है उसकी रस्सी की लंबाई है 14 सेंटीमीटर। तो पूछा है कि उस क्षेत्र का क्षेत्रफल बताइए जहां गाय चर सकती है। तो देखिए ये नहीं बोला गया है कि गाय एक फिक्स कॉर्नर पर है, गाय को आप यहाँ पे भी बांध सकते हैं तो इतना क्षेत्रफल खा जाएगी, गाय अगर यहाँ पे हो तो इतना क्षेत्रफल, गाय को अगर यहाँ पे बांधा गया तो इतना क्षेत्रफल, और गाय को यहाँ पे बांधा गया तो ये क्षेत्रफल। इस तरह से एक आयताकार मैदान में कितने हमारे त्रिज्य, इन्हें बोलते हैं त्रिज्य खंड। तो कितने त्रिज्य खंड बन गए 4। तो हमसे एरिया पूछा है 4 त्रिज्य खंड का, और त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360।
तो 4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमें दिया 14। जो रस्सी की लंबाई है, सपोज यहाँ पे गाय बंधी है तो ये रस्सी की लंबाई कितनी हो गई 14। यहाँ पे गाय बंधी है तो रस्सी की लेंथ कितनी 14, यहाँ भी कितना 14 और इधर भी कितना 14। जो भी रस्सी की लंबाई होगी वो त्रिज्या बन जाएगी। थीटा कैसे निकालेंगे, तो आयताकार मैदान यानी आयत में प्रत्येक कोण कितने का होता है 90 डिग्री का, तो ये एंगल कितने का होगा 90 डिग्री का, मल्टीप्लाई 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री। इससे ये कैंसिल कर दिया 4 टाइम्स, देखिए 4 से 4 कैंसिल, 7 से इसे कैंसिल करेंगे 2 टाइम्स, तो 22 मल्टीप्लाई 2 इंटू 40, इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 44 मल्टीप्लाई 14। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 4 इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 44 का मल्टीप्लाई करना है 14 से, तो 4 4 जा 16, 17, ये हो गया 14, ये 6, ये 11 और 3, 316 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कितना एरिया खा जाएगी गाय 316 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्त में 120 डिग्री के एक खंड का क्षेत्रफल 9 सही 3/7 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर है। वृत्त का अर्धव्यास बताइए। अर्धव्यास का मतलब है त्रिज्या, ये सिर्फ एक कंफ्यूजन है, तो कभी भी आपसे अर्धव्यास कहता है उसका मतलब होता है त्रिज्या। तो किसी भी खंड का क्षेत्रफल होता है, खंड का क्षेत्रफल यानी त्रिज्या खंड बोला जाता है इसे, तो इसका क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई थीटा अपॉन 360। क्षेत्रफल हमें दिया है, देखिए क्षेत्रफल कितना दिया है, ये रहा 9 का मल्टीप्लाई करेंगे, 9 7 जा 63 और 63 में 3 ऐड करेंगे 66/7, पाई की वैल्यू 22/7, त्रिज्या हमसे पूछी है और एंगल दिया है 120 डिग्री अपॉन 360। देखिए 7 से 7 कैंसिल, कभी भी इक्वल में हो तो इस तरह से नीचे वाले न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से काट सकते हैं और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। 11 से ये 2 टाइम्स कैंसिल और 11 से ये 6 टाइम, इससे ये 3 टाइम्स, यानी 22 से डायरेक्ट 66 कितनी टाइम चला गया 3 टाइम्स। 0 से 0, इससे ये 3 टाइम। देखिए इधर यहाँ रहेगा 3 को इधर लेके आएंगे तो मल्टीप्लाई 3 और यहाँ हमारा आर स्क्वायर, किसी पे से वर्ग हटाते हैं तो सामने वाले पे आ जाता है वर्गमूल, तो आर की वैल्यू कितनी हो गई 3 सेंटीमीटर, तो यानी हमसे त्रिज्या पूछी थी तो त्रिज्या कितनी हो गई 3 सेंटीमीटर। देख सकते हो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, एक कार के पहिए का व्यास 140 सेंटीमीटर है। ये कार का पहिया है जिसका व्यास आपको कितना दिया है डायमीटर, यानी कि व्यास होता है 2r, जो कि आपको दिया है 140 सेंटीमीटर। पहिया 300 बार घूमता है तो कार द्वारा चली गई दूरी। कभी भी आपसे ये क्वेश्चन आता है कि पहिया घूमता है इतनी टाइम्स और कार द्वारा यानी पहिए द्वारा तय की गई दूरी, तो इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, दूरी बराबर परिधि इंटू चक्कर, जितने चक्कर उसने घूमे। परिधि होती है 2πr और चक्करों की संख्या n। देखिए 2r होता है व्यास, जो कि आपको कितना दिया 140, पाई की वैल्यू होती है 22/7 और कितने चक्कर चला है 300। ठीक है, इस 7 से ये कैंसिल हो गया 20 टाइम्स, 22 मल्टीप्लाई 300, इनका आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे 44 और 44 का 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 132, ये 0 0 0, तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, डिस्टेंस आ जाएगी हमारी 1,32,000 मीटर यानी सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर में डिस्टेंस आ गई। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, दूरी इक्वल टू परिधि इंटू चक्कर। देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार के पहिए का व्यास 140 सेंटीमीटर है। यदि पहिया प्रति मिनट यानी प्रति मिनट 1 मिनट में 300 बार घूमता है तो कार की गति किलोमीटर पर आवर में। देखिए आपको सबसे पहले कभी भी चक्करों की संख्या दी हो तो दूरी निकालने, दूरी का फॉर्मूला होता है दूरी इक्वल टू परिधि इंटू चक्करों की संख्या। परिधि होती है 2πr इंटू चक्करों की संख्या n,
ठीक है। 2r बोलते हैं व्यास को, जो कि आपको दिया है 140 सेंटीमीटर, और हमें निकालना है किलोमीटर में। तो सेंटीमीटर को पहले मीटर में करेंगे, तो 100 से डिवाइड कर देंगे, ये हो गया मीटर में व्यास। पाई बचा, पाई की वैल्यू 22/7। चक्करों की संख्या कितनी है 300। 20 से 20 कैंसिल, 7 से इसे कैंसिल कर देंगे 20 टाइम्स, ये 22 × 3, इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 44 हो जाएगा। 44 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 जा 12 और ये 13, ये हो गया। इतने मीटर की डिस्टेंस कवर करेगा। तो हमसे पूछा है प्रति मिनट इसकी गति, तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला होता है। दूरी कितनी आ गई थी 302 1320। टाइम प्रति मिनट बोला है तो उसे सेकंड में कर लेंगे 60, तो ये आ जाएगा आपका मीटर पर सेकंड में। पर हमसे पूछा है किलोमीटर पर आवर में, तो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर देना है। जो भी नंबर है मीटर पर सेकंड में, अगर किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये बन जाएगा किलोमीटर पर आवर। देखिए इससे ये कैंसिल हो गया, 6 से 18 को कैंसिल कर देंगे 3 टाइम्स, डिवाइड में 5, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 जा 6 9 3, 5 का डिवाइड कर देंगे, तो 5 का डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 5 7 जा 35, 4 5 9 जा 5 2 जा 10 किलोमीटर पर आवर, यानी 79.2 किलोमीटर पर आवर। किसी नंबर्स को मीटर पर सेकंड में दिया, अगर उसे किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो 18/5 का मल्टीप्लाई कर देना उसी नंबर से। आया आप सभी के समझ।